देखो बच्चों, रिमाइंडर के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा गया, 64 रेज टू पावर 32 रेज टू पावर 32। इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझ लेना आप कि 64 रेज टू पावर 32 और पूरे की पावर 32, नहीं ये नहीं होता है ना। जैसे मान लो मैं आपको ये बोलूँ कि 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2, और किसी बच्चे ने ये बोल दिया कि 2 रेज टू पावर 3 करके सर और इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, नहीं ये गलत है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या मतलब होता है, मैं दोनों आपको अलग अलग समझाता हूँ। देखो 2 रेज टू पावर 3 स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर। अब आप खुद देख लो 2 की पावर 9 और 8 का स्क्वायर सेम थोड़े होता है। 2 की पावर 9 तो कितना होता है 512, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो ये गलती आप मत करना, दोनों बातें अलग अलग होती है ना। यानी कि एक नंबर है हमारे पास 64, और 64 की पावर कितनी है 32 रेज टू पावर 32। तो आपको इसको 9 से डिवाइड करना। आप खुद सोचो, पावर चाहे कितनी भी हो, आप मैंने क्या कहा था आपको, पावर कितनी भी हो आप सिर्फ बेस को फोकस किया करो, और बेस को 9 से क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो। 64 को बच्चों 9 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है रिमाइंडर कितने बचने वाला है आपका 1। तो बस रिमाइंडर लिख दिया करो, और 1 की पावर कितनी हो जाएगी 32 रेज टू पावर 32, और 1 की तो कितनी भी पावर करो तो आंसर कितना आएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बच्चों 1 आएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया कोफिशिएंट बताना है आपको x की पावर 2012 का। देखो अगर एक सिंगल एक्सपेंशन होती है ना बाइनोमियल, तो हम आसानी से बता देते हैं, बट ये क्या कि दो एक्सपेंशन की मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। बट आप ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला आप जानते हो एलजेब्रा के अंदर, आइडेंटिटी होती है 1 माइनस एक्स क्यूब, है ना, दिख रही है ये 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये क्या होती है 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, आप सब जानते हो। तो मैं उसको उसी तरह की बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसकी पावर 2007 है और इसकी पावर 2008 है, तो मैं ये जो 2008 पावर है ना, मैं इसको 1 पावर अलग कर देता हूँ, और इसकी 2007 पावर अलग कर देता हूँ, है ना। अभी बताता हूँ देखो ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मैं अब इन लास्ट वाली दो एक्सपेंशन को मर्ज कर सकूँ। ये तो अलग रखो, इन दोनों को इकट्ठा लिख लो। इन दोनों को ऐसे लिख दूँ मैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और इस पूरे की पावर कितनी है 2007। ऐसा क्यों लिखूँ, ताकि मैं इसकी आइडेंटिटी लिख सकूँ क्या 1 माइनस एक्स क्यूब। अब आप समझ गए मेरी बात का मतलब, ये मैंने यहाँ तक लिख दिया है ना। अब आप ध्यान से देखो, आपको 2012 का कोफिशिएंट चाहिए। मैंने आपको पहले भी ऐसे क्वेश्चन बहुत करवाए हैं। मैं कहता हूँ इस 1 माइनस एक्स को आप भूल जाओ एक बार के लिए, या आप ऐसा कर लो मल्टीप्लाई कर लो, 1 की मल्टीप्लाई अलग कर लो इससे ऐसे, और x की मल्टीप्लाई बच्चों इससे क्या कर लो, अलग कर लो। ऐसे तो कर ही सकते हैं ना। अब आप मुझे बस ये बता दो, आपको x की पावर 2012 का कोफिशिएंट चाहिए। x की पावर 2012, ये जो 2012 नंबर है ये 3 से डिवाइड होता है क्या, पहले तो आप मेरे को ये बताओ। नहीं होता ना, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड नहीं होता है ना। तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि ये 3 से डिवाइड नहीं होता। आप 1 माइनस एक्स क्यूब की एक्सपेंशन जब ओपन करोगे ना इसकी पावर 2007 के साथ, इसकी जितनी भी टर्म आएगी उसमें x की जो पावर होगी ना बच्चों वो 3 का मल्टीपल होगी। जैसे आप ओपन करके देख लो रफ में, 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 2007, आप कैसे ओपन करते हो इसको बताओ। 2007 सी जीरो, और माइनस एक्स क्यूब की पावर कितनी आएगी 0, फिर ऐसे चलता रहेगा। 2007 सी 1 और माइनस एक्स क्यूब की पावर 1, यानी जो x की पावर आएगी ना वो सारी की सारी क्या होगी बच्चों 3 का मल्टीपल होगी। बट हमें 2012 चाहिए यहाँ पे x की पावर, तो इसके तो अंदर x की पावर 2012 आने वाली नहीं है, है ना। ये एक्सपेंशन बच्चों x की पावर 2012 को कंटेन नहीं करती, डज नॉट कंटेन x रेज टू पावर 2012। समझ गए, एक पार्ट तो खत्म। अब दूसरे पार्ट को ध्यान से देखो, मैंने आपको पहले बहुत बार बताया है कि बाहर अगर x है बच्चों, और आपको पूरे कंप्लीट इस मल्टीप्लिकेशन में x की पावर 2012 चाहिए, तो इसके अंदर आपको क्या चाहिए बताओ, x की पावर 2011। क्यों, क्योंकि एक पावर तो बाहर है ही, दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी x की पावर 2012। लेकिन आप फिर बताओ मेरे को, क्या x की पावर जो 2011 होता है क्या ये 3 से डिवाइड होता है, क्या नहीं होता, ये भी 3 से डिवाइड, नॉट डिविजिबल बाय 3। हमें इस एक्सपेंशन में x की पावर चाहिए 2011, बट 2011 तो मिलेगा ही नहीं ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो जितनी भी पावर होगी x की वो 3 के मल्टीपल्स होगी, और 2011 3 का मल्टीपल है ही नहीं। इसका मतलब ये पूरी एक्सपेंशन भी बच्चों क्या है, डज नॉट कंटेन x रेज टू पावर 2012, यानी कि ना इधर मिलेगी ना इधर मिलेगी। तो अपना आंसर क्या आ गया, जीरो। कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों इसका, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि इस पूरी एक्सपेंशन के अंदर बच्चों कहीं आपको x की पावर 2012 मिलेगी ही नहीं, तो फिर उसके कोफिशिएंट को क्या बोलोगे आप, जीरो बोलोगे ना। आंसर आ गया आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बताना है, इस एक्सपेंशन में अब की बार देखो तीन तीन एक्सपेंशन आ गई है ना, आपको सम बताना है कि इसका द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स रेज टू पावर -13, इन दोनों के कोफिशिएंट निकाल के और उनको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। बट प्रॉब्लम तो ये है ना कि इसको हम डायरेक्ट थोड़ी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि, या तो देखो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके तो इसका आंसर आप आसानी से निकाल ही सकते हो। पहले तो आप ये ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, कभी भी ये 3 आ जाए बच्चों और ये 3 आ जाए ना, आप हमेशा फॉर्मूला याद किया करो, क्या, a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि इसी के अंदर तो ये आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसकी मल्टीप्लाई जब करोगे तो 3 इसके साथ भी आएगा, 3 इसके साथ भी आएगा, है ना। तो ये किसका परफेक्ट क्यूब है बताओ, 1 का। और ये किसका परफेक्ट क्यूब है बच्चों, 1/x का। तो क्या मैं 1 प्लस 1/x का होल क्यूब लिख सकता हूँ क्या इस पूरे को, कैसे देख लो करके, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 प्लस 1/x क्यूब प्लस 3/x और प्लस क्या आ गया 3/x², और यही तो लिखा हुआ ये है ना। तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस x², और ये सब कुछ है 1 प्लस 1/x का होल क्यूब। समझ गया आप इतनी बात। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, यानी कि अच्छा इसकी पावर 5 तो है ना, देखो ये तो होल क्यूब तो ये है 1 प्लस एक्स की पावर 3, और ये पूरे की पावर 5 तो है ही, तो ये 5 किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, ये 1 माइनस x² को 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स लिख दूँ। अब इसका एल्शियम लो, तो ये क्या आ जाएगा आपका x प्लस 1 की पावर बच्चों कितनी आ गई 15। अब देखो 1 प्लस एक्स की टोटल पावर ऊपर कितनी होगी बच्चों, 17 होगी क्या, 2 ये रही 15 ये रही, है ना। और 1 माइनस एक्स है ही, और डिनोमिनेटर में x की पावर कितनी है 15 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, 1 की मल्टीप्लाई अलग कर लो 1 प्लस एक्स की पावर 17 से, और बच्चों x की मल्टीप्लाई अलग कर लो, है ना। मैं अलग अलग मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसे। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, 1 प्लस एक्स की पावर 17 डिवाइड बाई एक्स की पावर 15, और ये x की एक पावर कैंसिल करके आप इसको ऐसे लिख दो। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ध्यान से सुनना, आपको क्या निकालना है, पहले x की पावर 3 का कोफिशिएंट ढूंढते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 3। अब आप मेरे को ये बताओ, जब डिनोमिनेटर के अंदर बच्चों x की पावर 15 है और आपको x की पावर 3 चाहिए, तो इसका मतलब ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, x की पावर 15 का कोफिशिएंट ढूंढना पड़ेगा। यानी कि आपको इस एक्सपेंशन के अंदर x की पावर 18 का कोफिशिएंट ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि बच्चों 18 x की पावर 18 को x की पावर 15 से डिवाइड करोगे तभी तो x क्यूब मिलेगा। और क्या आपको लगता है कि इसमें x की पावर 18 मिलेगी, नहीं, क्योंकि 17 इसकी इंडेक्स है, तो x की पावर मैक्सिमम क्या होगी 17 होगी, तो यानी कि ये कोफिशिएंट क्या होने वाला है 0, यहाँ तो मिलेगा नहीं। अच्छा अब इसमें देखो ध्यान से, एक्स क्यूब नीचे बच्चों 14 है ना, तो ऊपर इससे 3 ज़्यादा मतलब कि 17 चाहिए आपको, है ना। इसके अंदर बच्चों आपको इस एक्सपेंशन के अंदर क्या चाहिएगा, आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 17 वो मिलेगा। 1 प्लस एक्स की पावर 17 में कितना होगा, 17c17 होएगा, और 17c17 क्या होता है बच्चों 1 होता है। मतलब कि पूरी एक्सपेंशन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, पहले में 0 फिर माइनस का साइन फिर 1, यानी कि क्या आ गया -1। अगर आपसे सिर्फ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बच्चों पूछा होता तो आंसर क्या आता -1। अब इसी तरह से क्या निकालो, एक्स की पावर -13 का, नेक्स्ट पेज पे मैं दोबारा लिखता हूँ इसको, क्या था देखो 1 प्लस एक्स की पावर 17, एक एक करके समझते जाओ, आपको मुश्किल नहीं लगेगी चीज़ें, ये आ गया। और फिर क्या था 1 प्लस एक्स की पावर 17 डिवाइड बाय एक्स की पावर 14, यही था ना। और आपको एक्स की पावर -13 का कोफिशिएंट चाहिए। अब ध्यान से देखना, एक्स की पावर -13 बच्चों नीचे एक्स की पावर 15 है, तो 15 में से 13 माइनस कर दो। अगर आप ऊपर एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ढूंढ लेते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ऊपर एक्स स्क्वेयर आ गया और नीचे एक्स की पावर 15 है, तो बताओ क्या ये एक्स की पावर -13 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि आपको एक्स की पावर -13 का कोफिशिएंट चाहिए, तो आप क्या करोगे बताओ, एक्स की पावर -13 का कोफिशिएंट के लिए क्या करोगे, इसमें आपको क्या चाहिए, सिर्फ ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें आपको एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट चाहिए, और इसमें 14 है तो 14 में से 13 माइनस करो 1। और इस एक्सपेंशन में बच्चों आपको क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स चाहिए, क्योंकि एक्स को आप एक्स की पावर 14 से डिवाइड करोगे तभी तो बच्चों एक्स की पावर -13 मिलेगा ना। तो बस एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट डायरेक्ट होता है ना 17c2, और x का कोफिशिएंट कितना होता है बच्चों 17c1। हो गया क्वेश्चन सोल्व। 17c2 कितना होता है 17, 16/2 फैक्टोरियल, 17c1 17, 17 8 जा 136 -17 यानी कि कितना आ गया ये 112
119 आ गया, 119 आ गया। अब आपका जो फाइनल आंसर है बच्चों कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब और प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -13। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमने क्या निकाला था, -1, और ये 119। फाइनल आंसर कितना आ गया, 118। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यानी मैंने आपको कैलकुलेशन करने का तरीका बताया। इस एक क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर भी एक्स अगर प्रेजेंट है तो उसको किस तरीके से हम जो है ना मैनिपुलेट करते हैं।